कि कुछ पेशेंट है जो हमारे पास आते हैं, फीस का पता करते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कि हमारी जो टीम है प्लानिंग की कि हम एक दिन हफ्ते में ऐसा रखेंगे जिसमें पेशेंट को फ्री चेकअप किया जाएगा, मेडिसिन भी फ्री दी जाएगी। कैसा फील करते हैं जब खुद ये निकी करते हैं? बहुत अच्छा फील करते हैं, लोगों की दुआई लेके दिल को सुकून मिलता है हमें। क्योंकि हमने ये मिशन शुरू किया है तो उसमें से हॉस्पिटल के अखराजात निकलते हैं, हम अपनी फ़ीस नहीं लेते उनसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी डॉक्टर मसीहा के साथ करवाने जा रहा हूं जिन्होंने हफ्ते के अंदर एक दिन मुकर्रर कर रखा है जिसमें गरीब लोगों का फ्री चेकअप किया जाता है और उनको दवाइयाँ दी जाती है। इस महंगाई के दौर में इनके ज़हन के अंदर ये ख्याल कैसा आया, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल चाल है? जी मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? शाजिया इमरान। मैम शादी बताइएगा, कितनी देर होगी आपको इधर ड्यूटी सर अंजाम देते हुए? मुझे 3 to 4 मंथ हो गए हैं इधर ड्यूटी करते हुए। जब बताइएगा आपके ज़हन के अंदर ये ख्याल कैसे आया, इस महंगाई के दौर में आपने एक दिन मुकर्रर कर रखा है जिसमें गरीब लोगों का फ्री चेकअप किया जाता है और उनको दवाइयाँ दी जाती है? ड्यूटी के दौरान जब पेशेंट आते हैं तो हमने इस बात पे गौर किया कि कुछ पेशेंट है जो हमारे पास आते हैं, फ़ीस का पता करते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ना तो वो मेडिसिन लेके जाते हैं ना ही वो चेकअप करवाते हैं। तो फिर हमने ये बैठ के, हमारी जो टीम है उसने सब ने ये प्लानिंग की कि हम एक दिन हफ्ते में ऐसा रखेंगे जिसमें पेशेंट को फ्री चेकअप किया जाएगा और जो अफोर्ड नहीं कर सकता बिल्कुल उनको मेडिसिन भी फ्री दी जाएगी। जब बताइएगा मैम, कौन सा दिन मुकर्रर कर रखा है आपने? हमने जुमे का दिन रखा है। जुमे के दिन कितने पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते? हमारे पास 15 to 20 पेशेंट आ जाते हैं। अच्छा बताइएगा, आम रूटीन के अंदर आपकी कितनी फ़ीस है? आम रूटीन के अंदर जो स्कैन फ़ीस है वो 400 है और जो मशवरा फ़ीस है वो सिर्फ हम 200 लेते हैं पेशेंट से। मैम देखा जाए मैम अगर देखा जाए तो आम हॉस्पिटल के अंदर हज़ारों में फ़ीस होती है, तो आपने इसके अलावा भी बहुत से कम मकदार के अंदर फ़ीस रखी हुई, इसकी क्या वजह है? इसकी भी यही वजह है कि आज की महंगाई के दौर में पेशेंट जो है पहले इतनी बीमारियों में मुब्तला होता है और आजकल तो जो मज़दूर तबका है वो मज़दूरी करके पता नहीं अपने बच्चों का कैसे पेट पालता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह से हज़ारों की फ़ीस और मेडिसन। तो ये ख़ास कर के हमने उनके लिए ये कैंप रखा हुआ है हर फ्राइडे। अच्छा बताइएगा, ये जो आपने कैंप रखा हुआ सिर्फ अपने हॉस्पिटल के अंदर तक ही महदूद है या आप विलेज लेवल पे भी जाते हैं? नहीं, हम हर हफ्ते एक कैंप किसी न किसी विलेज में करते हैं, वहाँ पे भी हम फ्री चेकअप करते हैं और मेडिसिन भी देते हैं। अच्छा बताइएगा मैम, जब लोग आते हैं आपके पास से उनको पता चलता है कि यहाँ गरीब लोगों का फ्री इलाज वगैरह किया जाता है, तो उनका रिएक्शन कैसा होता है आपके साथ? बहुत अच्छा होता है, बहुत खुश होके जाते हैं, मुतमिन होके जाते हैं और हमें ढेर सारी दुआएं भी दे के जाते हैं। अच्छा बताइए, ये जो आप मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, ये अच्छी कंपनी की होती है या फिर नॉर्मल होती है? नहीं, लोकल मेडिसिन हम नहीं देते, हम अच्छी कंपनी की मेडिसिन ही देते हैं पेशेंट को। अच्छा बताइएगा, ये जो आप काम कर रहे हैं यानी कि फ्री चेकअप वाला, कितनी देर हो गई इसको करते? ये हमें तकरीबन 2 माह हो गए हैं। तो कैसा फ़ील करते हैं महंगाई के दौर में? हर देखा जाए तो हर दूसरा डॉक्टर पैसे लूटने पे लगा हुआ है, अवाम को लूटने में लगा हुआ है। जिस अवाम के पास एक वक्त की रोटी भी नहीं होती वो इतनी फ़ीसें कहाँ से अदा करेगा? तो कैसा फ़ील करते हैं जब खुद ये निकी करते हैं? बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, लोगों की दुआई लेके दिल को सुकून मिलता है हमें। अच्छा मैम बताइएगा, डॉक्टर बनने के लिए लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर लाखों की अमाउंट में आपके ऊपर पैसे लगाए हैं। जब उनको पता चला हमारी बेटी एक डॉक्टर बन चुकी है लेकिन अब वो डॉक्टर बन के फ्री में लोगों का इलाज कर रही है, तो उनका कैसा रिएक्शन? कभी नहीं कहा हमारे लिए पैसे लेके आया करो? नहीं, इस तरह का रिएक्शन तो उनका नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने हमें शुरू से यही सिखाया है कि जो हेल्पलेस लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, तो वो तो मेरे इस अमल से बहुत खुश हुए हैं। अच्छा बताइएगा, क्या क्या चेकअप करते हैं इधर आप? इधर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और वैसे जो जनरल चेकअप होता है वो भी करते हैं। लैब की भी सहूलत मौजूद है, नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन, हर तरह का ऑपरेशन भी हमारे इधर होता है और कम रेट्स में। कितना रेट्स है आपका अगर आम बंदा जहाँ आता है?
देखिए बाकी हॉस्पिटल तो जो सिजेरियन है उसके बहुत ज़्यादा 35, 40, 50 तक ले रहे हैं, लेकिन हमने बहुत कम रेट रखे हैं। हम तकरीबन 18,000 में बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं और 8,000 में नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं। हम अपेंडिक्स का सिर्फ हम 10,000 ले रहे हैं। मैम बताइएगा, इस महंगाई के अंदर आप ये ख़र्चा सारा कैसे मैनेज करते हैं? आपकी अमाउंट भी बहुत कम है, उसके बाद पेशेंट भी बड़ी मकदार के अंदर आपके पास आ रहे हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? उसमें ये होता है कि हमारी जो मेडिसन और हॉस्पिटल के जो अखराजात है वही निकलते हैं। चूँकि हमने ये मिशन शुरू किया है कि जो लोग बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते, ख़ास करके उनके लिए, तो उसमें से हॉस्पिटल के अखराजात निकलते हैं। हम अपनी फ़ीस नहीं लेते उनसे। मैम इन फ्यूचर क्या प्लान है आपका इस हॉस्पिटल के बारे में गरीब लोगों के लिए? इंशाल्लाह हमने अभी ये आगाज़ किया है, इसके बाद और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी जो हम पेशेंट को दिया करेंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको। अच्छा मैम बताइएगा, ये जो आप मेडिसिन देते हैं ये सिर्फ गरीब लोग जो आते हैं उन्हीं को देते हैं या जो मर्ज़ी आ जाए आप उनको दे देते हैं? नहीं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो खुद बता देते हैं कि हमारे पास मेडिसिन के पैसे नहीं हैं, हम नहीं ले सकते, तो फिर उनके साथ हम कोऑपरेट करते हैं। लास्ट के अंदर क्या मैसेज देना चाहेंगे उन डॉक्टर हजरात को जो हज़ारों की तादाद में एक गरीब बंदे से पैसे ले लेते हैं, उसके बाद जो अदवायात का ख़र्चा होता है उनकी जो मकदार होती है वो भी हज़ारों में होती है, एक गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? बहुत ज़्यादा देखिए, हर किसी की अपनी सोच है, लेकिन फिर भी मैं उन तमाम डॉक्टर्स को मैसेज यही देना चाहूँगी कि खुदारा अपने मसीहा होने का हक़ अदा करें और पेशेंट के साथ जितना हो सके कोऑपरेट करें। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मैम शाज़िया मौजूद थी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। एक हफ़्ते के अंदर फ्राइडे वाले दिन ऐसे मरीज़ों के लिए फ्री चेकअप किया जाता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब हैं, उनका फ्री चेकअप किया जाता है और उनको दवाइयात भी दी जाती है। तमाम तर कहानी आप इन्हीं की ज़ुबानी जान रहे थे। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ दोबारा मिलते हैं। देखते रहिए पाकिस्तान।